चुनावी गहमागहमी। और हमारे बीच हैं भाजपा नेता अशोक वर्मा जी। हम अशोक वर्मा जी से बात करते हैं चुनाव के परिणाम के विषय में कि उनको क्या उम्मीदें हैं इस बार चुनाव के परिणाम के, कि क्या होते हैं, कौन सत्ता में रहता है, कौन सत्ता से बाहर जाता है। अशोक वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि जैसा कि बहुत चर्चा में है कि इस बार 70 पार, 400 के पार, इस तरह के जो स्लोगन हम सुनने में आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये स्लोगन तो है, लेकिन ये पब्लिक फीलिंग का स्लोगन है। ये आम जनता की उन फीलिंग्स को प्रदर्शित करता है कि जनता किधर जा रही है, उसका वोट किधर जाएगा, उसकी भावनाएं क्या है। और ये स्टेट तो देवभूमि है और इतना शानदार स्टेट है हमारा, भाईचारा रहता है यहाँ, कभी कोई ऐसी घटना ही नहीं होती। और ये अपने आप में अद्भुत स्टेट है, मैं कहूँगा। और यहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत समझदार जनता है। और जब वो देखती है कि हमारे लिए कौन सी पार्टी कौन सा नेता करता है, तो स्वाभाविक है कि झुकाव उधर ही होगा। पर सर, बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जो कि और प्रतिपक्ष विपक्ष ने बनाए हुए हैं। क्या उन मुद्दों से ऐसा नहीं लगता कि चुनावी संग्राम में असर आएगा? देखिए, बहुत ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है इन जगहों से। लोग समझते हैं कहने वाले की बात को कि वो इस समय इस बात को क्यों कह रहा है, ये सब लोग जानते हैं। मतदाता बड़ा जागरूक है। और मुझे आप ये बताइए, वीकर सेक्शन के लिए राशन कौन दे रहा है, आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का किसने बनाया, किसने दिया, ये सब चीज़ें हैं। मैं ऑल वेदर रोड में उत्तराखंड की बात करूं, कौन दे रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। इधर रेलवे लाइन कौन पहाड़ में ले जा रहा है, ये सब अपने आप में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इतनी बढ़िया। आप सड़कें, एयरपोर्ट, सब तमाम चीज़ें इस देश के अंदर देख रहे हैं। जो इससे पहले की जो सरकारें थी, उन्होंने क्यों नहीं किया इस चीज़ को? वो भी तो कर सकते थे, उनकी सोच वैसी नहीं थी, इसलिए वो नहीं कर पाए। माननीय मोदी जी की सोच ऐसी है कि जिसमें वो छोटे से लेकर सभी लोगों के लिए सोचते हैं और उनके लिए करते हैं। और जब वो करते हैं तो लोग उनके साथ रहते हैं और 400 पार का नारा साथ में लगाते हैं। सर, माननीय मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, ये इस बात से हम इनकार नहीं करते, लेकिन एक मुद्दा जो कि माननीय मोदी जी के द्वारा ही दिया गया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ के अंतर्गत जो अंकिता भंडारी का घटनाक्रम घटा हुआ है, उसके विषय में अभी तक कोई भी न्याय प्रक्रिया में आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुद्दा। तो ये मुद्दा विपक्ष ने जैसे बनाया हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, देखिए, बात सही है। बेटी थी, वो उत्तराखंड की बेटी थी। निश्चित तौर पे जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, नाजायज हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेटी है वो, हमारे पूरे उत्तराखंड की बेटी है। और इसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसमें जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ चुनाव के बाद ये जांच भी तेजी से बढ़ेगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि जांच नहीं हो रही, इसमें बाकायदा जांच हो रही है। और मुद्दा क्योंकि बहुत संवेदनशील है ये, तो इसमें जांच होनी भी चाहिए। मेरा कहना यह है कि इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए और इसमें जांच निश्चित तौर पे होगी और हो रही है। धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि जैसा आप वादा कर रहे हैं या जैसा चुनाव से पहले वादा किया जा रहा है, बेटी के लिए भी न्याय की पुकार सुनी जाए और न्याय मिले बेटी को, और वास्तव में निरर्थक ना जाए उन लोगों के बलिदान या उन लोगों के प्रयास जो कि अंकिता भंडारी घटनाक्रम में जो है आप लोगों से न्याय की उम्मीद लिए बैठे हैं। धन्यवाद। मैं विजय शिवंदिता। अभी आप लोग